शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल 30 साल 27 साल 28 साल 32 साल 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करें। 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। दरवाजे पर कोई आया, उसका आतिथ्य करो, उसका सम्मान करो, उसका सत्कार करो, वो जरूरी है। अभी शीतला सप्तमी गई, शीतला अष्टमी, इसके बाद में दशा माता की पूजन आ जाएगी और अब की बार दशा माता की पूजन शायद रविवार की पड़ रही है और रविवार की पड़ रही है तो कई लोग विचार में पड़े होंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को जाएं कि नहीं जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता का पूजन करें कि नहीं करें, रविवार को पड़ रही है, करें ना करें। पहले भी कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, आप पीपल के पेड़ की पूजन करने नहीं जा रहे, रविवार के दिन आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हैं। अब वो दशा माता अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है तो आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होगा, उसमें कोई दोष नहीं होगा की पूजन करने जा। अब वो दशा माता भले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हो, आप पीपल की पूजन करने नहीं जा रहे। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दशा माता बैठी और पीपल के नीचे बैठी है तो आप पीपल की पूजन, पीपल की जड़ की पूजन भी कर रहे हो तो दशा माता के भाव से करें। आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं, रविवार के दिन कर नहीं सकते, हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे हो, आप दशा माता की कर रहे हो, इसलिए रविवार को कर सकते हो आप दशा माता। करो आप सेवा, शिव आराधना कर रही। महाराज भगवान शंकर पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी का तत्व है। फिर अगला जो वर्णन आया पंच तत्व में, मां दुर्गा अग्नि का स्वरूप है। महाराज शरीर में एक तत्व अग्नि भी हमारे भीतर होता है, तुरंत उपज जाता है, तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत। दुर्गा, दुर्गा नाम पार्वती जी का कब पड़ा था? जब दुर्गमासुर को मारा था। रूरू नाम का एक दैत्य था, असुर, और रूरू नाम का ये दैत्य, रूरू नाम का ये असुर, जिसने चारों तरफ अपना वर्चस्व जमा रखा था। कहीं यज्ञ होते खंडित कर देता, कहीं सत्कर्म होते नष्ट कर देता, लोगों के पुण्य को छुड़ा कर ले जाता, पुण्य को छुड़ा कर लाता। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए,
तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना, जरा ध्यान से देखना है और ध्यान से श्रवण भी करें। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं? ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूंठ होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत्मार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। शिव की पंचायत में दे दो। एक बात बहुत सुंदर है शिव पंचायत है, अगर शरीर में कोई रोग हो गया है ना, शरीर में अगर कोई रोग हो गया है और डॉक्टर कह रहा है